हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंग्लिश भाषा नहीं आने के कारण आप अपनी सफलता में रुकावट महसूस करते हैं? अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी भाषा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती है। हमें चाहे हिंदी आती हो, चाहे इंग्लिश आती हो, चाहे कोई और लैंग्वेज आती हो, हम जो भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं उसमें ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जो हमें रोकती है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। हाँ, हमें सारी चीज़ें सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल होने से सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश सीखने की वजह से रुकावट अपने आप में समझ रहे हैं। हमें इंग्लिश नहीं आती है या हम नहीं बोल पाते हैं, इसके लिए हमें किसी भी जगह से पीछे हटाना या ऐसे विचार अपने मन में लाना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा किसी भी सफलता के पीछे रुकावट का कारण नहीं होती है। आप जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं उसमें सिर्फ आपका जो बातचीत करने का तरीका है, आपके बोलने का तरीका है, आप जिस भी भाषा में बात कर रहे हैं वो भाषा सामने वाले तक अच्छे से समझ में आ रही है, और आप जिस भाव में वो बात कहना चाहते हैं वो अगर उसको समझ में आ रहा है तो वो किसी भी चीज़ के लिए सफल होने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो उनको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, वो अपने जीवन में वो चीज़ नहीं अचीव कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। जिस तरह से दूसरे लोगों के लिए हिंदी सीखना मुश्किल है, उसी तरह से हम लोगों के लिए इंग्लिश सीखना मुश्किल है। जब भी हम किसी नई चीज़ को अपने जीवन में अपनाते हैं तो उसको सीखने में हमें समय लगता है, और धीरे धीरे ही हम उसको हमारे जीवन में जगह दे पाते हैं, और धीरे धीरे ही उसमें हम परफेक्ट हो पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे कभी सीख ही नहीं पाते। तो अगर आप भी अपनी सफलता में इंग्लिश भाषा को अपना रुकावट समझते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना समझें, और अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको हिंदी में अपना शुरू करें, क्योंकि जो चीज़ आपको कंफर्ट होगी, जिसमें आप बोलने का तरीका आपका कंफर्ट होगा, उसी में आप सक्सेस पाएंगे। आप सीखिए, आपको जो सीखना है आप सीखिए, बट हमेशा आपको अगर आगे बढ़ना है तो उस भाषा का उपयोग कीजिए जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट समझते हैं और जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशंस को अच्छा कर सकते हैं। आप कोई भी काम जब भी करते हैं और किसी भी भाषा में आप बातचीत करते हैं जिसमें आप परफेक्ट हैं तो आप सक्सेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी भाषा के कारण, हमें नहीं आने के कारण या हम उसको नहीं बोल पाते उसके लिए हम अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाएं, और हम जहाँ बोल सकते हैं वहाँ से भी हम पीछे हट जाएं। आपने देखा होगा आज भी जो गवर्नमेंट के लेटर्स आते हैं, जो भी पत्र आते हैं, आदेश आते हैं, वो सब हिंदी भाषा में आते हैं। तो वो हिंदी भाषा में क्यों आते हैं? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर इंसान आसानी से समझ सकता है। हम बचपन से बड़े हुए हैं हिंदी बोलते हुए, तो हम दूसरी भाषा को उतना आसानी से नहीं समझ सकते जितना हम हिंदी को समझते हैं। तो अगर आप भी हिंदी बोलते हैं और हिंदी में अपनी बात रखते हैं और आगे हिंदी में अपने जीवन को सफल करते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा, या उनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनको कहीं भी उस नज़रिए से नहीं देखा जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी में अपनी बात रखते हैं, और जिस भी भाषा में आप अपनी बात रख रहे हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो भी आपको आती हो, जिसमें आप कंफर्ट हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसलिए आप कभी भी इस चीज़ को अपने जीवन में रुकावट का कारण ना समझें कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है। बेशक आप अंग्रेज़ी सीखिए, आप जो भाषा आपको नहीं आती है वो सीखिए, किंतु किसी भी भाषा को ये कहकर कि ये भाषा मेरे जीवन में रुकावट का कारण है और अपने आप को पीछे कर देना गलत है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हमें ज़रूर आनी चाहिए, और हम जो भी काम करते हैं अगर हम हिंदी भाषा में कंफर्ट हैं तो हमें अपने सारे कार्यों को करना चाहिए, और सिर्फ ये अपने जीवन में रुकावट नहीं समझना चाहिए कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है। आप जिस भाषा में अपने आप को कंफर्ट समझते हैं उस भाषा में आगे बढ़िए। अगर आप आत्मविश्वास के साथ, अपने मजबूत मनोबल के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ, अपने दृढ़ संकल्पों के साथ कोई भी काम करने की ठान लेते हैं, कोई भी काम करने की ठान लेते हैं, तो आप एक न एक दिन ज़रूर सक्सेस होते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि अंग्रेजी उस चीज़ के रुकावट का कारण है तो ये गलत है। आप सीखिए, हर चीज़ आप अपने जीवन में सीखिए, परंतु किसी भी चीज़ के कारण या किसी भी विषय के कारण आप अपने सक्सेस में
रुकावट मत पैदा कीजिए। तो आज से उठिए और आप जो भी काम करना चाहते हैं वो करिए, चाहे आपको अंग्रेजी नहीं आती हो, आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आता हो, चाहे आप लोगों के सामने बोलने से डरते हों, आगे बढ़ने से डरते हों, तो आज ही उठिए और अपना मनोबल बढ़ाइए आत्मविश्वास के साथ। और आपको जो भी भाषा आती है, जिस भी भाषा में आप सामने वालों को समझा सकते हैं और अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कीजिए। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो आप हमेशा, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो उसमें बात कीजिए, उसमें आप लिखिए और सामने वाले से जो भी अपना कम्युनिकेशंस है, जो भी आपका बातचीत का तरीका है, उसको बेहतर बनाइए। और यही बात याद रखिए कि कोई भी भाषा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती है, या हमें अगर कोई भाषा का ज्ञान नहीं है तो हमें आगे सफल होने से रोकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी भाषा में बहुत अच्छे हैं, आप उसमें अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। और अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है या आपको कोई अदर भाषा नहीं आती है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से हमारे लिए दूसरी भाषाएं सीखना मुश्किल है, उसी तरह से उन लोगों के लिए हिंदी भाषा सीखना मुश्किल है जो लोग बाहर रहते हैं। तो जैसा हमें महसूस होता है वैसा ही उन लोगों को महसूस होता है। तो आपके अंदर में अगर ये गलतफहमी है तो आप इसे दूर कीजिए और आगे अपने बढ़ने के लिए रेडी रहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रेडी रहिए। और जो भी आप काम अच्छे से कर सकते हैं उस काम को करने के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, एक्शंस लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और मैं एक बार फिर यही कहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे बोलिए, सीखिए, समझिए और अपने मन के जो भाव है वो हिंदी में प्रकट कीजिए। क्योंकि हिंदी जो भाषा है वैसी मुझे नहीं लगता कि कोई और भाषा है जिसमें लोग अपने भाव, अपने कहने का तरीका और अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, सब चीज़ें इतनी अच्छे से कोई समझा सकता है। और वैसे भी जो बचपन से हम जिस भाषा में पैदा हुए हैं